मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अटेंशन टू द बोर्ड्स। अब देखिए, मैं आज आपको यह साबित करके बताऊंगा कि उत्तल दर्पण में कॉन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखिएगा तो उसका इमेज पी और एफ के बीच ही बनता है, इरेक्ट बनता है, छोटा बनता है और वर्चुअल बनता है। तो चलिए हम अपने सिस्टम पर चलते हैं। यह देखिए ये आपका है कॉन्वेक्स मिरर। उत्तल जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। और ये आपका हुआ प्रधान अक्ष जिसको मेन एक्सिस कहते हैं। अगर ऑब्जेक्ट को हम यहां पर रखते हैं तो देखिए उसका इमेज कहां बनता है। ऑब्जेक्ट की ऊंचाई हमेशा पॉजिटिव होती है और जो किरणें अनंत से आती है यानी अनंत से आती है वह मेन अक्ष के पैरेलल होती है। ये किरणें दर्पण से परावर्तित होने के बाद ऐसे मुड़ जाती है, क्योंकि इधर ओपेक सबकॉन्शियस है। बाद में यह किरणें पीछे की तरफ डाइवर्जिंग होती है, मेन फोकस होते हैं। और दूसरी किरणें दर्पण के बिंदु पर आपतित होती है और पुनः पीछे की तरफ लौटकर कर्वेचर सेंटर के सीध में डाइवर्जिंग होती है। ये आपका इमेज हुआ ए डैश बी डैश। इरेक्ट हुआ, सीधा हुआ, वस्तु से छोटा हुआ। यही कारण है कि उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर में होता है। तो चलिए हम आपको प्रूव करके बता रहा हूं कि ऑब्जेक्ट को आप कहीं भी रखिए, आपकी इमेज का फॉर्मेशन हमेशा लेस देन फोकल लेंथ, लेस देन फोकल लेंथ। पहला एग्जांपल बता रहे हैं, मान लिया जाए फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है और वस्तु की दूरी 100 सेंटीमीटर है। तो भाई इमेज कहाँ बनेगा? V बराबर हो 8। तो दर्पण सूत्र से हम जानते हैं कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। 1/v बराबर 1/f का मान, इसमें फोकल लेंथ आपका पॉजिटिव में होगा प्लस 20, और u तो होता है माइनस में, इसको इधर लाएंगे तो 1/u हो जाएगा। तो 1/20 माइनस u का वैल्यू कितना है? 100। तो 1/20, 1/20, 1 प्लस 100, ये हो गया माइनस माइनस प्लस। 1/v बराबर लघुत्तम हो गया 100, 20 पंचे 100, 100 1 कोना कोनी गुना कीजिए, 6v बराबर 100, v बराबर 100/6, 15 6 के 90, 6 1 6, बचा यहाँ पर 3 4, 6 पंचे 30, 6 भागा 100 कीजिए, आप देखिए कितना हो रहा है? 6 1 6 बचा 4, 6 पंचे 30, 6 6 1 36, 16 पॉइंट समथिंग हो रहा है। 16 पॉइंट समथिंग लेस देन 20, लेस देन 20। तो हमारा वस्तुतः 100 सेंटीमीटर की दूरी पर फिर भी ऑब्जेक्ट बना, पी और एफ के बीच बना। फिर और मैं आपको एग्जांपल लेकर चलता हूं। आप हमेशा ध्यान में रखिए कि उत्तल दर्पण में वस्तु को कहीं भी रखिएगा। एक दूसरा एग्जांपल देते हैं हमें। आपका एफ बराबर मान ले BC रहने दीजिए, ऑब्जेक्ट को 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखिए तो V बराबर हुआ 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u। 1/f का वैल्यू इसका पॉजिटिव में होता है, u तो माइनस में, इसका u तो सब में माइनस ही होता है। 1/20 प्लस 1/50, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, एलसीएम हो गया 100, 20 पंचे 100, 50 दूनी के 100। 1/v बराबर 7/100, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 7v बराबर 100, v बराबर 100/7, 4 7 98, 14 पॉइंट समथिंग। यह भी देखिए, इसका आंसर कितना आया? पी और एफ के बीच में इमेज बनेगा। ऑब्जेक्ट को आप कहीं भी रखते रहिए। मान लेते हैं ऑब्जेक्ट को हम 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखते हैं, u बराबर 10 सेंटीमीटर, एफ आप वही रहने दीजिए, एफ वही रहने दीजिए, v बराबर 1।
1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u। f का वैल्यू आपका 20 है और ऑब्जेक्ट है आपका 10 सेंटीमीटर माइनस 10 सेंटीमीटर माइनस 10 हुआ, तो 1/v बराबर एक हो गया 1/20, 1/10, एलसीएम कितना हो गया आपका 20, ये हो गया आपका 20 का 20 है, 10 दूनी के 20, 3v बराबर 20, v बराबर 20/3, 3 छके 18, 6 सेंटीमीटर समथिंग्स। अब देखिए हर परिस्थिति में हमने देखा कि ऑब्जेक्ट को उत्तल लेंस में कहीं भी रखा उसका इमेज पी और एफ के बीच में ही बनेगा। हमेशा क्या बनेगा भाई, इरेक्ट बनेगा, स्मॉल बनेगा, वर्चुअल बनेगा और इसे पर्दे को उतारना संभव नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट दिया आप लोगों को कि आप कंफ्यूज में नहीं रहेंगे। परीक्षा में देगा कि एक वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने रखा गया है, उसके द्वारा बने प्रतिबिंब का किरण आरेख खींचे, यही आपको दे देना है। और कोई न्यूमेरिकल प्रश्न है, आंसर उसका ऑब्जेक्ट का दूरी कुछ भी है, लेकिन आंसर हमेशा आएगा पी और एफ के बीच में, हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, और मैं आप तक तो हर कॉन्सेप्ट को पहुंचाने का काम करता हूं, लेकिन आपका उत्तरदायित्व बनता है कि उसके प्रति उत्तर में मुझे प्रोत्साहित जरूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।